हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस। आज बात होगी किसकी? न्यूटन के गति के नियम की। न्यूटन के गति के नियम के कंप्लीट पीवाईक्यू यहां पर देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं और मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टारगेट की बात कर ले तो टारगेट तो आपको पता है कि साहब हम कंप्लीट पीवाईक्यू देखेंगे, कंप्लीट पीवाईक्यू। और इतने सारे क्वेश्चन पूछे, लगभग अगर मैं बात करूं कि आज के सेशन में कितने क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कम से कम 44 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 44 क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए। आज के सेशन में बात होगी शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे हम पीवाईक्यू कर सकते हैं। सर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अपन कि अगर हमें सर न्यूटन के गति के नियम में पीवाईक्यू करने हैं तो पहले चैप्टर में हम थ्योरी कैसे पढ़े। सर मैंने कहा थ्योरी देखिए, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है न्यूटन की गति का, जो दूसरा नियम है बल का समीकरण, वो आपको आना चाहिए। यानी कि कुल बल का समीकरण द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है जब हम द्रव्यमान को क्या रखते हैं? नियत रखते हैं। ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम लगता है। छोटे छोटे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटी छोटी कहानियां जो आपको आती भी होगी। मैं बात करूं न्यूटन के गति के नियम से, हो सकता है कि आपको डर लगता हो आज से पहले, पर ये सीरीज देखने के बाद आपको कतई डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कर दोगे। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। नीट 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, कब? नीट 2019 के अंदर। और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है सर? जब हम पेपर अटेंड करते हैं तो हम क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका कॉन्सेप्ट यहां चमक जाना चाहिए तो पेन चलाना है। अगर मान लो कि कॉन्सेप्ट नहीं चमका है तो टाइम खराब ना करे, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ जाए। आइए बात करते हैं, ये क्या कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का एक गुटका है 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम की भीतरी दीवार के संपर्क में है। हाँ सर, भीतरी दीवार और गुटके के बीच में घर्षण गुणांक भी आपको दे रखा है 0.1। जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपनी अक्ष के परित घूम रहा है तो बेलन तो गुटके को स्थिर रखने के लिए निम्नतम कोणीय वेग की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें चमक गया है कि एक बेलन है साहब और उस बेलन को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और उसमें एक ब्लॉक है, एक गुटका है जो चिपका हुआ है। तो कितने कोणीय वेग से घुमाया जाए कि वो गुटका क्या रहे सर? मैंने कहा वो गुटका रुका रहे, इसको ओमेगा से घुमाए साहब। अब ध्यान से सुनना, जब हम इसको ओमेगा से घुमाएंगे तो यहां पर एक m द्रव्यमान का कण है जो इसके साथ चिपका रहे साहब। कितनी त्रिज्या में है साहब? ये r त्रिज्या में है। हाँ, तो जब ये घूम रहा होगा तो सर बाहर की तरफ या जो भी आप मानो कि साहब इधर क्या लग रहा होगा? m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा होगा अप केंद्रीय बल सर, और इधर अभिलंब लग रहा होगा नॉर्मल। हाँ, बच्चा हमेशा ये सोचता है कि साहब नॉर्मल का मान क्या mg होगा। मैंने कहा यार नॉर्मल का मान किसके बराबर होगा? ये वृत्तीय पथ में घूम रहा है, हाँ या ना? बोले भाई हाँ। तो नॉर्मल तो हो गया साहब क्या? m ओमेगा स्क्वायर r हो गया। सामने देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फिर हमने कहा कि ये गुटका रुका रहे, नीचे ना गिरे सर। मैंने कहा नीचे गिराने वाला कौन है साहब? mg है। हाँ, नीचे गिराने वाला कौन है? mg। और घर्षण बल कहां लगेगा? मैंने कहा बचाने वाला घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल। अब किताबों में क्या होता है कि यहां पे तो कोई लफड़ा नहीं है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का लफड़ा होता है सर ऐसे क्वेश्चन में। हाँ, मैंने कहा एक बात बताइए, मारने वाला है इंसान, बचाने वाला है भगवान सर। क्या बचाने वाला तब ही बचा सकता है जब वो मारने वाले से बड़ा हो या बराबर हो? बोल हाँ या ना। ये ट्रिक हमेशा याद रखे कि साहब जो बचाने वाला है, बचाने वाला है वो हमेशा बड़ा या बराबर हो मारने वाले से, मारने वाले से। इस चैप्टर में बहुत बार आपको इस समस्या से जूझना पड़ता है कि साहब ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का लफड़ा समझ नहीं आता। मैंने कहा ये बात याद रखे। मैंने कहा बचाने वाला कौन है साहब? घर्षण बल ही इसको फिसलने से बचा सकता है सर। और फिसलाने वाला कौन है? मारने वाला mg है। हाँ, तो खेल खत्म हो गया। मैंने कहा घर्षण बल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg के बराबर। और घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन होता है सर। म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg सर। नहीं आया? n का वैल्यू डालिए सर, तो म्यू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन, अरे बोलेंगे भाई mg सर। काटो भाई mg, m से m कट गया सर, बहुत बढ़िया।
तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन म्यू आर, मान रख दीजिए बेटे, तो आपको बात समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, और एक ट्रिक आपने सीख ली यहां से कि आपको आज के बाद कभी भी लेस देन ग्रेटर देन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, हमने ट्रिक तो सीख ली साहब। वैल्यू डालो और आंसर तो निकाल दो सर। मैंने कहा देखो ग्रेटर देन जी का मान 10, म्यू की वैल्यू 0.1 है, बोलो भाई हाँ सर, और आर का मान भी सर 1 है सर। कितना है जी? आर का मान 1 है सर। अरे बोलो भाई 1 है सर। मैंने कहा ये ऊपर चला गया, तो देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट का 100 यानी कि सर 10 आया है पक्का? मैंने कहा हाँ, 10 रेडियन पर सेकेंड। किसी को कोई तकलीफ है? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है सर, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए भाई। सबका आया पक्का 100%। कहानी याद रखे, मारने वाला है इंसान और बचाने वाला है भगवान, और बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। नीट 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस इसका नाम है, तो कुछ चीजें हम एक्सप्रेस वे में ही करेंगे सर। क्वेश्चन को जैसे ही हमने देखा तो हमको क्या लगा? हमने देखा इसको, उसने देखा हमको। मैंने कहा हमने क्वेश्चन को देखा, सदिश त्रिभुज पीक्यूआर में दर्शाए अनुसार वेग v से गतिमान कण पर निम्न बल कार्य कर रहे, इस कण का वेग। ये देखा देखा लग रहा है हाँ, क्या तीनों बल समान दिशा में एक दूसरे को निरूपित कर रहे हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर समान दिशा में निरूपित करती है तो कुल योग 0 होता है। अगर ये तीनों बल है तो कुल बल क्या होगा बेटा? 0। कुल बल 0 का मतलब वेग नियत। अरे नहीं आया, क्योंकि त्वरण भी 0 होगा, और त्वरण 0 का मतलब नियत वेग रहेगा, यानी कि वेग नियत रहेगा। ऑप्शन डी। अगला आगे बढ़ते हैं, क्या है साहब ये? मैंने कहा ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है, एकदम सही है। स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने कहा यस। लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण गुणांक के विमाएं समान होती है। अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या ये आसान सा क्वेश्चन आया है? नहीं आया है। अरे सर दूसरा ऑप्शन गलत है कि सही है? सही है सर। तीसरा ऑप्शन लौटनिक घर्षण। लौटनिक घर्षण जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है उसको लौटनिक बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन का मान जो सर्पी घर्षण होता है, इनकी कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है उस वाले घर्षण से तो कम होता है, बिल्कुल सही है। और सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं डायमेंशन क्या होता है? क्या डायमेंशन लंबाई के समान होता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। F बराबर म्यू एन होता है, म्यू बराबर F बाय एन होता है। ये लंबाई के बराबर थोड़ी आ रहा है सर, ये लंबाई के बराबर तो नहीं आ रहा है। फिर क्या होगा? ये तो विमाहीन है सर। क्या है? विमाहीन है। ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन? असत्य कथन पूछा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। असत्य कथन क्या होगा साहब? असत्य कथन डी है सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है नीट 2018 के अंदर। चलिए भाई एक्सप्रेस वे में बात करते हैं साहब। इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो याद करवाते हैं बच्चे को कि साहब क्या। मैंने कहा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आनत तल होता है जिसमें एक ब्लॉक रखा होता है, हाँ उसको कितने त्वरण से चलाया जाए कि वो रुका रहे, जबकि घर्षण क्या है साहब? यहाँ है ही नहीं। हाँ चिकना आनत तल है तो वो होता है जी टेन थीटा। क्या होता है बेटा? जी टेन थीटा। पर सर हमें तो सॉल्यूशन बता दो आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस वेज पे बैठ के देखना है। ये देख रूप तेरा मस्ताना, यहां बैठ के देख रहा है। हाँ सर। पीछे की तरफ लगेगा सर छदम बल ma। हाँ सर। नीचे लगेगा साहब मैंने कहा mg। बहुत बढ़िया। क्या ये वाला कोण थीटा है? हाँ। क्या ये भी थीटा है? मानता है इस बात को। अगर ये रुका रहेगा तो सर सतह के अनुदिश कुल बल 0 होना चाहिए। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो इधर बल लगता है साहब mg साइन थीटा। अरे बोल बोल बोल। और ऊपर की तरफ बल लगेगा सर ma कोस थीटा। नहीं आया तो दोनों को बराबर कर दो। ma कोस थीटा बराबर mg साइन थीटा। नहीं आया है तो a बराबर g टेन थीटा। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अपना बच्चा बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर लेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर।
चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगली कहानी है सर की एल लंबाई के एक डोरी के एक सिरे में एम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है तथा दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी एक छोटी खूंटी से जुड़ा है। एक छोटी खूंटी है ये, इससे जुड़ा है, एम द्रव्यमान का एक कण है। हाँ, अब इन्होंने कहा है कि साहब वृत्ताकार पथ पर v चाल से ये चल रहा है, ठीक है जी। तो आपसे ये पूछा है गुणन करे तो उस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर, केंद्र की ओर नेट बल कितना होगा साहब? केंद्र की ओर बाहर तो कितना लग रहा होगा? mv²/r। केंद्र की तरफ तो कितना होगा? तनाव बल के बराबर होगा। इसमें क्या ही पूछना था सर, केंद्र की तरफ लगने वाला नेट बल तो कितना है? केंद्र की तरफ पूछा, इस वर्ड का ध्यान दे, नीट 2017 के अंदर तनाव बल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कटिंग ऑफ स्प्रिंग से देखते ही समझ आ गया सर, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। साथ साथ करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर ले। जब इस क्वेश्चन को देखा, देखिए एनएलएम में आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो कि क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाता है कि साहब ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन है। दो गुटके ए और बी का द्रव्यमान 3m है और एक का m है, आपस में द्रव्यमानहीन रस्सी से जुड़े हुए हैं। पूरे निकाय को आरेख में चित्रानुसार एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग द्वारा लटकाया गया है। डोरी को काटने के तुरंत बाद ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मास्टर ने सिखाया है या नहीं? मैंने कहा नीचे साहब mg लगेगा। हाँ, यहाँ पे भी कितना हो गया? mg। अरे तनाव बल mg के बराबर आ गया। हाँ, यहाँ कितना लगा साहब? मैंने कहा यहाँ 3mg। तो यहां पे कितना बल आ गया? 4mg आ गया साहब। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जब भी किसी क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं उसका लेवल भी आपको साथ साथ में बताता चलता हूं कि क्वेश्चन इजी है या मॉडरेट है या डिफिकल्ट है सर। तो ये आसान कैटेगरी में क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्ट क्या इसको करने का? मैंने कहा सबसे पहले बल लिख दो सभी जगह। लिख दिया साहब, mg तनाव mg के बराबर आएगा क्योंकि साहब यहाँ पे त्वरण है नहीं और यहाँ पे 3mg लगेगा, यहाँ 4mg हो जाएगा। अब काट दो रस्सी को। मैंने कहा लो लो भाई, काट दिया सर। जैसे ही काटा तो एफबीडी बनाओ। बी का जब एफबीडी बनाओगे, रस्सी काट दिया तो ऊपर तो कोई बल बचा नहीं, नीचे क्या mg लग रहा होगा, तो त्वरण आ गया कुल चलाने वाला बल बटा कुल द्रव्यमान यानी कि g। ये बी का त्वरण। हमने ए का एफबीडी बनाया तो ए को देखा, रस्सी तो कट गई साहब ए में, तो नीचे तो साहब 3mg है। हाँ, पर काटने के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर कटिंग की कहानी ये होती है कि जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होगा। यही कोर कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। स्प्रिंग की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होगा तो स्प्रिंग का बल नहीं बदलेगा। आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग ये बल नहीं बदलेगा, ये थोड़ी देर बाद बदलेगा। पर इसने बोला है तुरंत बाद सर, तो ऊपर तो बेटा अभी भी 4mg ही लग रहा है। खेल हो गया सर। कुल बल कितना? मैंने कहा 4mg माइनस 3mg। अरे बोल भाई। हाँ सर, कुल चलाने वाला बल अपॉन सल कुल द्रव्यमान 3m। इसका कुल द्रव्यमान कितना है? 3m है। तो सर ये g/3 है, पर ऊपर की तरफ। कहाँ? ऊपर की ओर। और ये नीचे की ओर। दिशा भी बता दूं, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। जैसे ही काटोगे ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये तो नीचे आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है सर? सिर्फ परिमाण पूछा है तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। क्या आया है? आया है। आया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जब हमने देखा, ये क्वेश्चन भी क्लास का क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन क्लासों में करवाते हैं और करवाते आ रहे हैं सर। नीट 2016 के अंदर देखते ये लगा कि साहब एम द्रव्यमान के एक सख्त गेंद है, किसी दृढ़ दीवार पर चित्रानुसार इन्होंने भेजा और आप देखोगे कि वेग में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, तो इन्होंने चाल में हानि नहीं है। आवेग हम जानते हैं, आवेग संवेग प्रमेय यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल। हाँ, अब टक्कर की दिशा वाला संवेग में परिवर्तन किस दिशा में होगा? दीवार के लंबवत दिशा में। तो आप आने वाला संवेग कितना है साहब? mv cos 60 है और वापस जाने वाला संवेग माइनस mv cos 60 है। तुम्हें नहीं आया? आया क्या? तो संवेग में परिवर्तन तो साहब 2mv cos 60 है। दो चार परेशान है कि ये क्या चल रहा है साहब। यही है आंसर। कहा है भैया कि सर माइनस तो लिया नहीं आपने, माइनस दिशा को बता रहा है बेटा। ये P फाइनल माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आना चाहिए यहाँ पे, माइनस दिशा बता रहा है। पर आपके और मेरे दिल की शांति के लिए मैं माइनस लगा देता हूं। खेल हो गया सर।
2, अब परिमाण लिख रहा हूं बस, mv cos 60 कितना 1/2, आंसर इज mv। खेल खत्म। ये क्वेश्चन भी आसान है, इजी कैटेगरी में डालते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया। अगला बढ़ते हैं आगे कि कोई कार त्रिज्या r की वक्रित सड़क पर गतिमान है, यह सड़क थीटा कोण पर झुकी है, कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू है, सड़क पर कार का अधिकतम सुरक्षित चाल। इस क्वेश्चन के लिए हम हर बार बोलते हैं कि इस फॉर्मूले को याद रखिए, तो इसका ट्रिक भी बताते हैं साहब हम कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, हाँ, ये आर जी होता है साहब, हाँ, और ये म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। हाँ, मिनिमम के लिए साहब जहां प्लस आता है वहां माइनस हो जाता है और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन नजर आता है, फिर भी सर हम भूल गए तो कैसे याद रखें? मैंने कहा ऐसा करो, म्यू, हाँ, आपने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर बंकित सड़क नहीं है, हाँ, क्या नहीं है? बंकित सड़क नहीं है। अगर बंकित सड़क नहीं होती है तो वी मैक्स का फॉर्मूला आता था म्यू आर जी। हाँ, तो टेन थीटा को जीरो कर दो, टेन थीटा को क्या कर दो? जीरो कर दो, तो म्यू आर जी इसी एक ऑप्शन से ही आएगा क्या? हाँ सर, एक ऑप्शन से ही आएगा, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नहीं आया समझ में कि आपने अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हो, माइनस प्लस में हम कंफ्यूज हैं, तो आपको क्या करना है? पहली बात तो याद कर लो तो बहुत बेटर है कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा और ये जी आर होता है। फिर भी आप भूल गए कि साहब ये तो भूल ही गए हम, हमें तो नहीं रहता याद। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे म्यू आर जी तो याद रहता है, रहता है ना? टेन थीटा को जीरो करके देख, म्यू आर जी कहां से बन रहा है, वही आंसर है। क्लियर है? डेरिवेशन आपको करवाया भी होगा, हम लोगों ने करवाते भी हैं, हमेशा करवाते हैं जब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको टीएमआर कर लेना बेटा, ये याद रखोगे, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो रहा होगा, यहां से यहां जा रहा होगा कि हाँ सर ये तो क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये सारे पिछले सालों में नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन है डायरेक्ट बेटा। क्या? डायरेक्ट क्लास नोट से क्वेश्चन पूछे हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की साहब। ये अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन ये है साहब, बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। इसको मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ना तो ये आसान है ना ही ये डिफिकल्ट है, मॉडरेट लेवल में लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी तख्ते के एक सिरे पर बक्सा रखा है और तख्ते को उस सिरे को ऊपर उठाया जाता है, मतलब साहब ये यहां रखा हुआ था, ठीक है, हाँ, अब इसको ऊपर उठाते गए उठाते गए उठाते गए और कितने एंगल तक हम इसको उठा दिए हैं साहब? 30 डिग्री पर। जैसे 30 डिग्री से जस्ट ज्यादा हुआ तो ये नीचे चलने लगता है साहब, कि मैं चलने लगा, चलने लगे हैं ये रास्ते, ये चलने लगा साहब। ठीक है साहब, मैंने कहा 30 डिग्री, आपने एक चीज सुनी होगी, एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण सर, हाँ, विराम कोण थीटा का अधिकतम मान जब तक ये रुका रहे तो टेन थीटा बराबर म्यू एस। हाँ, तो टेन 30, हाँ सर, तो ये म्यू एस आ गया, टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी साहब 1/√3 और ये म्यू एस की वैल्यू लगभग आती है सर 0.6 के आसपास। अब जब ये चलने लगेगा तो अब ध्यान से सुनना, चलने वाला खेल बड़ा कमाल का है। हाँ सर, जब चलने लगेगा तो गतिक घर्षण काम करेगा, ये तो स्थैतिक घर्षण आ जाएगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण आ गया ना जब तक रुका रहा। चलने लगा तब इन्होंने कहा कि साहब 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करी, प्रारंभिक वेग 0 है, हाँ, तो हमने कहा कि साहब ये ए त्वरण से चलने लगा, हाँ, तो हमने कहा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ, तो 4 मीटर तय किया इसने 4 सेकंड में, ये 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 16, हाँ सर, तो ये साहब हो गया कितनी बार? 8 बार, तो ए बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण आ गया। पर सर हमें तो गतिक घर्षण गुणांक निकालना है। मैंने कहा डरता क्यों है? डरना नहीं है, बड़ा आसान है। देख इधर साहब, इधर तो लग रहा होगा mg sin थीटा, हाँ सर, लग रहा होगा ना, चलाने वाला, और घर्षण बल कितना लग रहा होगा? म्यू एन। अच्छा बता, नक्तल में
प्रतिक्रिया बल कितना होता है, डायरेक्ट याद करवाया था, mg cos थीटा। नहीं आया? अरे भाई इधर n लगता है और इधर क्या लगता है, mg cos थीटा। क्लियर है क्या? तो एक बात बताओ, कुल त्वरण की समीकरण क्या लिखूंगा? समीकरण लिखनी आती है कुल बल की? हाँ सर, कुल बल की समीकरण। सर देखो ना, कुल बल सर इधर जा रहा है तो दिस माइनस दिस, चलाने वाला कुल बल mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। सर ये mg cos थीटा कहां से है? मैंने कहा n का मान mg cos थीटा है बेटे। दो चार परेशान है क्या? अरे mg sin थीटा माइनस म्यू एन, n का मान mg cos थीटा है। क्या मैं इसको ma लिख सकता हूं? हाँ, mg sin थीटा, बहुत बढ़िया, माइनस म्यू mg cos थीटा। m ने m को मार दिया और देखिए मेरे प्यारे बच्चे की कहानी आपकी शुरू हो गई है यहां से। सर मैंने कहा जी साइन 30 है ना? हाँ तो साइन 30, हाँ सर, माइनस म्यू जी कोस 30। ठीक है सर, ए का मान 0.5 है, हाँ सर, और ये 10/2 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 म्यू, और ये 10√3/2। सोल्व करेगा म्यू का मान आएगा 0.5, म्यू के आ जाएगा ये। म्यू के क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि ये चल रहा है, मैं जो चलने लगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई है? आसान सा तरीका था, एक बार फिर समझ लीजिए, हो सकता है आपको तकलीफ हो। स्थितीय घर्षण क्या होता है सर? विराम कोण पर जो हमें घर्षण मिलेगा, कितना अधिकतम कोण हो जाए तब तक ये रुका रहे, जब तक रुका रहेगा तो स्थितीय घर्षण तो ये आ गया विराम कोण से। हाँ सर, विराम कोण से आने के बाद साहब फिर जैसे ही उसके बाद जस्ट बाद ये चलने लगेगा, 30 डिग्री के बाद जस्ट 1 डिग्री का 0.001 डिग्री भी ऊपर किया तो ये चलने लगा। चलने लगा तो साहब हमने कहा कि कितने त्वरण से चल रहा है, कैसे निकालें? कि इसने खुद ने दे रखा है कि फिसलता है 4 सेकंड में 4 मीटर की दूरी, तो हमने कहा कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से त्वरण आ गया साहब। पर ये त्वरण तो इस डाटा से आया, घर्षण की वजह से जो बल लग रहा है उस हिसाब से हमने देखा कि साहब नीचे mg sin थीटा, ऊपर म्यू mg cos थीटा, तो कुल बल mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो यहां से त्वरण निकाल लिया, डाटा वैल्यू डाली, म्यू सोल्व किया, आंसर। अरे बोलो आया? अरे हाँ या ना? क्लियर हो गई है बात? बढ़ जाए आगे, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई आगे। नीट 2015 के अंदर, यानी कि जो भी एग्जाम होता था, नाम का क्या है, मेडिकल एग्जाम में पूछा गया 2015 में। ओके, दो पत्थर है आपके पास M2M भारी पत्थर को R/2 त्रिज्या से, देखिए ध्यान से, बड़ा आसान सा इजी क्वेश्चन में मैं इसको लेता हूं, ये आसान है, इजी कैटेगरी में डालेंगे इसको। कि एक जो भारी द्रव्यमान का है 2M, इसको R/2 त्रिज्या में, और हल्के वाले को R त्रिज्या में घुमाया। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं तथा हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है, इसका वेग साहब अगर v है तो इसका वेग nv है। हाँ, तो इन्होंने यही कहा है कि n का मान क्या होगा साहब? ये एक समान अभिकेंद्रीय बल का अनुभव कर रहे हैं, तो बस खेल खत्म। इसका अभिकेंद्रीय बल मैंने कहा 2mv²/r/2, नहीं आया? अरे mv²/r, द्रव्यमान 2m है, v² है और r का मान r/2 है, बराबर होगा इसके अभिकेंद्रीय बल के mv², यानी कि n² v²/r। तुम्हें आया है क्या? खेला खत्म। इधर 4 बचा, बाकी तो कट गए साहब। हाँ, ये ऊपर चला गया, 4 बराबर n², n बराबर 2। चलो 2 2 2 आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड से खेल खेला जाए सर। हाँ, अगला क्वेश्चन जिसको देखकर बच्चों के तोते उड़ जाते हैं नीट 2012 के अंदर, ओहो नीट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चे ने कहा कि साहब तोते उड़ गए। ये क्वेश्चन इतना सा है, अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है कि M1 M2 M3 एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, घिरनी के ऊपर से निकलते हैं, M1 नीचे लटका हुआ है और M2 M3 मेज पर रखे हुए हैं, घर्षण गुणांक म्यू है, इसका द्रव्यमान नगण्य है, किसका? घिरनी का, और सभी द्रव्यमान बराबर है, त्वरण बताना है साहब। ये m है, हाँ, ये भी m है, m है। हाँ, मैं मेरे बच्चों को एक बात सिखाता हूं हमेशा कि क्या सर ये कलर नहीं दिख रहा है, पहले ये काम करो। मैंने कहा देख ये m m और ये m, अब दिखा। अब खेल ये है कि मैं मेरे बच्चों को एक बात सिखाता हूं कि त्वरण का सूत्र क्या याद रखना है, रटना नहीं है।
चलाने वाला कुल बल। चलाने वाला बल साहब देखो, चलाने वाला एक तो mg है, पर यहां रोकने वाले भी हैं। यहां पे पीछे लगेगा म्यू mg घर्षण बल रोकने वाला, और इस पे भी म्यू mg। हाँ सर, तो चलाने वाला कुल बल साहब कितना, मैंने कहा mg माइनस 2 म्यू mg। तुम्हें आया ही नहीं। चलाने वाला mg है और रोकने वाले 2 म्यू mg है। mg mg म्यू mg म्यू mg अपॉन कुल द्रव्यमान। खेला खत्म हो गया। एक लाइन में आंसर है। मेरा बच्चा तो ऐसे ही करता है, बाकी पता नहीं। अपॉन 3। ऐसा कोई ऑप्शन मुझे सी में नजर आता है? लो, क्या बिना पेन चलाए कर लेते? हाँ सर, आपको तो बिना पेन चलाए करके बताओ, आपको क्वेश्चंस कुछ आपको एहसास हो। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें नजर आया कि ये आसान कैटेगरी में इजी क्वेश्चन है और बिना पेन चलाए करेगा मेरा बच्चा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद इन्होंने कहा कि एफटी ग्राफ है और एफटी ग्राफ में हमसे संवेग में परिवर्तन पूछा है। मैंने कहा एफटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है? बल इंटू समय, तो आवेग होता है, और संवेग में परिवर्तन होता है सर क्या? आवेग के बराबर। यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है, देख ले। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बिना पेन चलाए सिखा रहा हूं। हाँ सर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 6 है। इसका कितना? मैंने कहा 2 इंटू 3 माइनस 6। इसने इसको मार दिया, बस ये बचा। आंसर यही है, 4 इंटू 3 12। खत्म। उड़ गए। अरे बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 2 इंटू 6 प्लस का 6, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई 2 माइनस इंटू 3 माइनस का 6, और इसका 4 इंटू 3 12। ये ले अगला। अगला क्वेश्चन नीट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा और अमेजिंग क्वेश्चन है। बच्चा बहुत डरता है ऐसे क्वेश्चन से। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, उससे पूछ कि मत पूछ तेरे पीछे क्या, कि मत पूछ कि क्या हालात हैं मेरे इस क्वेश्चन को देखने के बाद, कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, है ना, कि कैसा क्वेश्चन है सर ये। मैंने कहा देख बेटे, एक गुब्बारा है ऐसा, कैसा भी ले लो साहब, गुब्बारा है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक आए कि एक गुब्बारा नीचे आ रहा है, इसका द्रव्यमान m है साहब। नीचे आ रहा है साहब, तो नीचे mg लगा। अब आपने एक बात बताऊं कि ये कहां आ रहा है साहब? नीचे आ रहा है। हाँ, अब होता क्या है कि हवा, वातावरण एक बल लगाती है वेग के विपरीत दिशा में सर, बीवी वाला बल। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। बीवी का बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, F बराबर माइनस बीवी। अरे लगता है बेटे, जिनका बाल विवाह हुआ है उनको पता होगा, है ना। बाकी नहीं पता कोई बात नहीं, समय के साथ जीवन की बातें, महत्वपूर्ण बातें आप सीखोगे। बीवी का बल हमेशा आपके वेग के विपरीत दिशा में ही लगता है। ये वही है, हवा का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस फोर्स बोल सकते हो, है ना। इसको उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स भी बोल सकते हो। नीचे आ रहा है तो ये बल कहाँ लगेगा? ऊपर। हाँ, त्वरण कहाँ है इसका? नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि साहब आप त्वरण लिखोगे। मैंने कहा क्या लिखोगे? अरे बोलो कि साहब हम त्वरण लिखेंगे, देखो एम ए। हाँ सर। अरे देखो क्या लिखोगे, समीकरण लिखनी नहीं आती, कुल बल की समीकरण सर, एफ नेट बराबर एम ए। हाँ सर, एफ नेट क्या? मैंने कहा एम जी नीचे जा रहा है, एम जी माइनस एफ बराबर एम ए। कोई तकलीफ किसी को इस पहली समीकरण में? नहीं है सर। फिर इन्होंने कहा कि इस गुब्बारे का कुछ द्रव्यमान हमने हटाया, तो बचा हुआ द्रव्यमान एम माइनस एम नोट, यही बचा। वही पूछा है कि बचा कितना द्रव्यमान हटा दिया, एम नोट ही पूछा है। हटाने के बाद ये कहा कि साहब नीचे क्या लगेगा? मैंने कहा एम माइनस एम नोट इंटू जी लगेगा। और कहां जा रहा है साहब ये? कहां जा रहा है? मैंने कहा ये ऊपर जा रहा है। देखो कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है सर ये। देखो देखो देखो, ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने दो सर। कहां जा रहा है? ऊपर। अच्छा एक बात बताइए सर। मैंने कहा हाँ। अब यहां पर जो बात है ना कि साहब यहां पर ये उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल है, वेग से नहीं जा रहा है। ये कितने से जा रहा है? त्वरण से। ठीक है, मैंने बीवी की बात बताई, पर इस क्वेश्चन में वी वेग दे ही नहीं रखा। तो उत्प्लावन बल तो हमेशा साहब कहां लगता है? मैंने कहा ऊपर ही लगेगा उत्प्लावन बल तो। हवा का जो घनत्व है, अब आप कहोगे कि साहब उत्प्लावन बल तो तरल में लगता है। मैंने कहा हवा तरल है बेटा,
क्या है, तरल है। तो उत्प्लावन बल कहाँ लगा साहब, ऊपर लगा, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ए त्वरण से। कितने त्वरण से, ए त्वरण से अब ऊपर जा रहा है। तो अब समीकरण बनेगी साहब एफ माइनस एम नोट इंटू जी। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि साहब एम माइनस एम नोट इंटू ए आ गया। ये कैसे लिखा सर, मैंने कहा कुल बल एफ माइनस एम नोट इंटू जी बराबर एम ए। एम ये रहा द्रव्यमान। कुछ नहीं करना साहब, इसको थोड़ा सा सोल्व करो। एफ माइनस एम जी प्लस का एम नोट जी बराबर एम ए माइनस एम नोट ए। दोनों समीकरणों को एज इट इज जोड़ दो, दोनों समीकरणों को एज इट इज जोड़ दो, 1 and 2। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट कैटेगरी में ले लेना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बच्चा परेशान होता है ना। बीवी वाला बल नहीं है यहाँ। बीवी वाला बल तो वेग के विपरीत लगता है, आप तो बीवी बता रहे थे सर। मैंने कहा प्रताड़ित आदमी क्या ही करे। ओ पर प्रताड़ित होने के लिए होनी भी चाहिए हो। तो प्रताड़ित नहीं है तुम्हारा मास्टर, टेंशन मत लो। पर लोगों की भावनाओं को मैं दिल से समझता हूँ। चलिए जोड़ दीजिए दोनों को। तो सर देखो एफ से एफ कट गया, 1+2 कर रहा हूँ, हाँ सर। और mg से mg कट गया, इधर तो साहब m नोट g बचा, हाँ। और इधर बचेगा देखो 2ma, हाँ सर, माइनस एम नोट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, इधर ले आइए सर। इधर लाने पर सर देखो एम नोट कॉमन, g प्लस ए बराबर 2ma। तो एम नोट का मान आ गया साहब देखो कितना, मैंने कहा 2ma अपॉन जी प्लस ए। बीवी वाले बल में बह जाते सर, अभी तो खेला कर देते आप। क्या बात समझ में आई है? उत्प्लावन बल लग रहा है हवा का, हवा तरल है ना, तो उत्प्लावन बल गुब्बारे पे कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन सर, अगले क्वेश्चन को देखकर हमें क्या लगा, अगले क्वेश्चन को देखकर हमें ये लगा कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा नीट 2013 ने। 3 ब्लॉकों के द्रव्यमान m 2m और 3m हैं। ये चित्र में दर्शाए गए डोरियों से जुड़े हैं। m ब्लॉक ऊपर की ओर F बल लगाने पर सभी गुटकों को स्थिर वेग v से ऊपर की ओर गति कराते हैं, हाँ सर। 2m द्रव्यमान के ब्लॉक पर नेट बल कितना होगा। नियत वेग से चल रहा है तो सभी ब्लॉकों पे कुल बल कितना होगा, 0 होगा। नेट बल पूछा है, क्या पूछा है, नेट बल। अगर ये पूछता कि साहब यहां तनाव कितना होगा तो खेल अलग होता, क्योंकि अगर नीचे मैं इसको एक ही ब्लॉक मान लेता हूं साहब, 3 2 5 और 1 6, 6 mg, और ऊपर कितना है f है, और नीचे कितना लगा, मैंने कहा 6m है ना ये, हाँ तो नीचे 6mg लगा। तो f का मान 6mg है। f का मान कितना है साहब, 6mg है, वेग नियत है, हाँ। तो यहाँ पे अगर तनाव पूछता तो यहाँ पे तनाव कितना बताते, इसके नीचे वाला जितना बल है वही होता, क्योंकि कुल बल तो साहब 0 है ना। पर कुल बल पूछा है, तनाव ना पूछा है, इसलिए आंसर 0 है। अच्छा कुल बल पूछता तो हम क्या बताते साहब, यहाँ पे तनाव बल कितना बताते, मैंने कहा इसके नीचे कितना लटक रहा है वो बता दो, 5mg। आया समझ में? यहाँ पे तनाव कितना होगा, नीचे 3mg। नहीं आया? यहाँ 3mg, यहाँ पे कितना 3mg, और ये 2mg, तो यहाँ पे 5mg आएगा। और यहाँ पे कितना mg, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6mg। तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके, पर इसने पूछा है कुल बल। अब ये पूछता है कि यहाँ पे कितना तनाव होगा, तो यहाँ पे तनाव होगा 3mg, यहाँ पे 5mg, यहाँ 6mg बल होगा। कुछ भी पूछे सब आप बता सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आसान कैटेगरी के अंदर लेते हैं भाई, इजी हैं भाई, इजी हैं। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नीट 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ये नीट 2013 में क्या पूछ लिया सर, मैंने कहा ये भी जबरदस्त है। क्या है ये, मैंने कहा ये है कि किसी नत समतल का कोण थीटा है, ऊपरी आधा भाग चिकना है, अच्छा, निचला आधा भाग खुरदरा है। इस नत समतल के ऊपरी सिरे से एक ब्लॉक नीचे की ओर फिसलता है और गुटका प्रारंभ में विराम में था तथा फिसलते हुए वह नत्तल की तली पर फिर से विराम में आ जाएगा जब गुटका नत्तल के निचले भाग के बीच घर्षण गुणांक का मान पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में डालिए, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते लगा कि हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसका रीजन बताते हैं। ये कोण थीटा है, हाँ सर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये आधा भाग, हाँ L/2,
यस सर, और ये L/2, ये खुरदरा है। हाँ, तो इस आधे भाग में यहां से लेकर यहां तक घर्षण बल का कार्य होगा। अरे भाई बोलो, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे वर्क डन घर्षण का होगा। हाँ, और पूरे यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से सुन, यहां से लेकर यहां तक किसका, WmG का कार्य होगा। हाँ, और कुल कार्य कितना है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाई घर्षण, हाँ सर, प्लस वर्क डन बाई mg बराबर 0, क्योंकि पहले भी रुका हुआ है और बाद में भी रुका हुआ है। अच्छा, घर्षण का कार्य कितना, मैंने कहा घर्षण होगा कितना, म्यू mg कोस थीटा। नहीं आया। म्यू mg कोस थीटा क्यों लिखा सर आपने, मैंने कहा घर्षण बल नत्तल पे म्यू mg कोस थीटा लगता है, याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है, ये बातें तो आपको आनी चाहिए। कितनी दूरी तक लगा, L/2 तक, तो ये कार्य आ गया बल इनटू और माइनस, अरे बल ऊपर है और विस्थापन नीचे है। हाँ, और mg इस सतह के अनुदिश क्या लगता है, सतह के अनुदिश सर mg लगता है कि mg साइन थीटा, mg साइन थीटा लगता है। तो mg साइन थीटा तो यहां से यहां तक लग रहा होगा, mg साइन थीटा का तो पूरा कार्य आएगा mg साइन थीटा, और इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है इनटू L बराबर 0। काम हो गया आपका, हो गया सर। मैंने कहा देख, mgl को कॉमन लेके भेज दे, भेज दिया सर 0 में, तो इधर तो बचा म्यू m, नो 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 नो, माइनस म्यू cos थीटा बाई 2, देख, हाँ सर, प्लस जी तो भेज दिया ना, साइन थीटा। अरे बोल भाई, बराबर 0। हो गया, खेल हो गया सर। कितना, मैंने कहा म्यू बराबर 2 tan थीटा। तुम्हें आया ही नहीं, हो सकता आपने पता नहीं क्या मेथड लगाया हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाओ, खेल खत्म करो, ये रहा आंसर। अरे आया, अगले पे आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षैतिज समतल में एक चट्टान के विस्फोट के कारण उसके 3 भाग हो जाते हैं। अरे क्या बात है, ये तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब है सर, पर उसका आसान कैटेगरी। नीट 2013 के अंदर आसान सा क्वेश्चन पूछा, एक भाग दूसरे के समकोण पर चले जाते, 1 kg और वह 12 मीटर पर सेकंड से। देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चट्टान के टुकड़े होते हैं 3, हाँ सर, उसमें से 1 kg का टुकड़ा, देख सुन ले, 1 kg ये इधर जाता है मान लो 12 मीटर पर सेकंड से, हाँ, और एक कितने kg का, 2 kg का, वो इधर जाता है 8 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर। तो इन्होंने पूछा है कि तीसरा भाग 4 मीटर की चाल से गति करता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तीसरा भाग हमने सब मान लिया, ये रहा m है। हाँ, अब बात यह है कि जब बॉम्ब फूटता है तो संवेग संरक्षण होता है। हाँ, संवेग संरक्षण है, तो इन दोनों का जो परिणामी संवेग होगा, हाँ, इन दोनों का जो परिणामी संवेग होगा वही इसका संवेग होगा, परिमाण में बराबर पर दिशा में विपरीत होगा सर। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसका संवेग कितना है, इधर साहब इधर तो 12 है, संवेग लिख रहा हूं 12 इंटू 1, और इधर इसका संवेग कितना है, लंबवत जा रहे हैं ना एक दूसरे के, 8 इंटू 2 16, तो ये हो गया कितना, 16 है सर। तो इनका परिणामी संवेग कितना आया, पी नेट, अरे ये P1 ले ले और ये P2 ले ले, हाँ सर, तो पी नेट आया साहब कितना, मैंने कहा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट, ये 144 प्लस ये 256, तुम्हें आया ही नहीं सर, ये 400 हो गया। देख ले आराम से देख ले, 400 यानी कि 20, यानी कि अब बात यह है कि साहब ये इधर जा रहे हैं, परिणामी संवेग 20 kg मीटर पर सेकंड से, ये पी नेट है, तो ये तीसरा जो m द्रव्यमान का कण है ना, ये इधर mv से जाएगा, इसके विपरीत दिशा में। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ, तो परिणामी संवेग और इसका संवेग बराबर कर दो ना, तो mv बराबर 20, ये कितना है साहब, मैंने कहा 4 है, ये 20 है, तो m का मान आ गया 5 kg। चुटकियों में है, आसान है सर, आसान कैटेगरी में, इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन नीट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, क्या कहना चाहोगे, मैंने कहा ये आसान कैटेगरी में है। अच्छा सर, 100 kg द्रव्यमान के एक कार घर्षणहीन सतह पर 90 मीटर त्रिज्या के एक ढालू मोड़ पर मुड़ती है, मोड़ का झुकाव कौन होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, टेन थीटा बराबर
वी स्क्वायर अपॉन आर जी। 1045, यस सर, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये 1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। पूछा क्या है, चाल पूछा है, तो v का मान रूट आर जी। सर डायरेक्ट लिख देते आर जी टेन थीटा रूट में, यस। पर मैंने कहा मेरे बच्चों को मैं सिखाता हूं 30, ऑप्शन बी। अगला, मेंस 2012 के अंदर AIPMT मेंस, अच्छा सर, एक पत्थर को h ऊंचाई से गिराया जाता है, हाँ सर, ये संवेग में भूतल से टकराता है। यदि पत्थर को 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो भूतल में टकराए तो संवेग में परिवर्तन, कोई बड़ी बात नहीं है साहब। m द्रव्यमान की वस्तु है, h ऊंचाई से गिराए तो साहब यहाँ पे जो इसका वेग होगा √2gh हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक संवेग आया mv, और v कितना √2gh, यस सर। अब 100% ज्यादा कर दिया जाए ऊंचाई, यानी कि 2h से गिरी होगी। अरे कहां से गिरेगी, वही द्रव्यमान है 2h से। तो साहब अब वेग क्या हो जाएगा, मैंने कहा √2gh, 2 इंटू जी इंटू 2h। हाँ, तो अंतिम संवेग हो जाएगा साहब m इंटू अंतिम, ये रहा कि साहब 2g और h और इंटू 2 का रूट। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि m √2 इंटू √2gh लिख सकता हूं, हाँ। ये कौन है m इंटू √2gh, प्रारंभिक संवेग है, तो ये m इंटू √2 प्रारंभिक हो जाएगा। अरे बोल भाई, अंतिम संवेग किसके बराबर है, √2 गुना हो गया सर। अब जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा P/P इंटू 100, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। नहीं आया, आया सर। तो अब देखिए √2 P इनिशियल हो गया, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, तो ये तो कट गया सर। हाँ, 1.41 माइनस 1 और नीचे 1 है इंटू 100, क्या आपको नहीं लगता ये 41% आ रहा है, यस सर। कैसा चाहत है सर इस क्वेश्चन की, मैंने कहा ये आसान है, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगता है तो इसका मतलब वो मोशन अंडर ग्रेविटी का ये फॉर्मूला उसको डायरेक्ट नहीं आता था, फ्री फॉल वाला 100% के लिए डबल हो गया, लॉजिकल था थोड़ा सा बस। अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की एक कार आर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार समतल पथ पर गति कर रही है। यदि सड़क और कार के टायरों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस है तो कार की घूर्णी चाल का अधिकतम मान होगा। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला, मारने वाला तो इंसान है सर, बचाने वाला भगवान है। अच्छा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। अब इन्होंने कहा कि एम द्रव्यमान की आसान क्वेश्चन में लेता हूं, नीट 2000 नहीं मेंस 2012 का क्वेश्चन है। यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच स्थैतिक घर्षण म्यूएस है तो कार की घूर्णीय चाल, अधिकतम घूर्णी चाल। अब इन्होंने घूर्णी चाल पूछी है, यानी कि ओमेगा पूछा है क्या, मैंने कहा हाँ। अब एक बात बताओ कि एम द्रव्यमान की कारें आर त्रिज्या के वृत्ताकार समतल पथ में घूम रही हैं। हाँ, तो बड़ा आसान है सर, बाहर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये m ओमेगा स्क्वायर आर पिछलाने वाला है, तो बचाने वाला कौन है, मैंने कहा म्यू एम जी है। बचाने वाला कौन है, म्यू एम जी। तो डायरेक्ट ही कर दो ना सर, म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। m ने m को मार दिया, हाँ सर, तो ये म्यू जी बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू रूट का म्यू जी बाई आर। है क्या ऐसा कुछ, म्यू जी बाई आर। हो, क्या चमत्कार कर दिए हो, देखो कैसा कोई ऑप्शन है, सही नहीं निकाला। अब दो चार सोच रहे होंगे यार ये तो गलत कर दिया मास्टर ने। अरे गधा, ये ओमेगा निकाला है, घूर्णी चाल का मतलब वेग पूछा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन ये चाल पूछे, तो ये रहा, घूर्णी चाल पूछे तो म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे नहीं आया, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं,
तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। ऐसा कोई ऑप्शन क्या आपने देखा है? हाँ सर, ये रहा। ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है ना? क्या मैं अकेला ही सोल्व कर रहा हूं या आप भी कर रहे हो? 2011 का पूछा गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए कोई पेन नहीं चलाएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिल में ख्याल आया, ये बड़ा आसान है। एक आदमी है 60 किलो का, लिफ्ट का भार 940 केजी है साहब, और लिफ्ट में खड़ा होकर बटन दबाता है। क्या करता है? बटन दबाता है सर। लेफ्ट ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। हाँ, तो इन्होंने कहा है साहब कि जी का मान 10 लेना है, तो उस केबल में लिफ्ट लटक रही है, तनाव क्या होगा? कुल भार कितना हो गया? पहली बात ये बताओ। 1000 केजी हो गया सर। 940 प्लस 60, 1000 केजी। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर नहीं जाती तो तनाव होता टी बराबर mg के बराबर, यानी कि 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000। पर एक्चुअली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, तो छदम बल कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा ना। तो त्वरण का मान, इफेक्टिव जी प्रभावी का मान क्या होगा? 11 होगा या 9 होगा? 11 हो जाएगा। जो आप 1000 को 10 से गुणा कर रहे थे उसकी जगह 11 से कर दे। 11,000 इज द करेक्ट आंसर। दो चार परेशान है, कोई बात नहीं बेटा, तेरा मास्टर सब कराएगा। 1000 है, ये टी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, नीचे हो जाएगा 10,000। हाँ, तो टी माइनस 10,000 बराबर एम ए 1000 इंटू 1, तो टी बराबर 11,000। ले, आसान, इजी, 5 सेकंड का देखते ही करने वाला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम है, ये दृढ़ दीवार पर वी वेग से अभिलंब टकराती है और इसी वेग से लौट आती है वस्तु पर आवेग। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। पेन नहीं चलाना है, अकल चलानी है। 2mv। जाते टाइम संवेग mv है, आते टाइम माइनस mv है, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। हाँ, तो 2mv। अगला है सर कि एक कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से गतिशील है। एक बॉक्स को उस पर धीरे से गिराया जाता है, मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। बॉक्स बेल्ट पर विराम में आने के पहले बेल्ट के सापेक्ष कितना गति करेगा? आसान कैटेगरी में लेता हूं। यह क्वेश्चन है जिसमें द्रव्यमान बदल रहा है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट वाला है। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, धीरे से गिराया जाता है, कोई बात नहीं है। अरे द्रव्यमान कहां बदल रहा सर, ये तो घर्षण गुणांक वाला है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा v बराबर क्या? u प्लस 80 है। हाँ, अब क्या है कि साहब ये कन्वेयर बेल्ट है, ऐसे ये चल रही है इधर 2 मीटर पर सेकंड से। अब जैसे आप गिराओगे तो घर्षण बल भी है। हाँ, तो पहले तो सापेक्ष गति होगी, फिर कुछ देर के बाद वो घर्षण बल क्या होगा, उसको रोक देगा, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब घर्षण बल कितना है? मैंने कहा F बराबर म्यू एम जी है, नहीं आया। ये एम ए आ गया बराबर म्यू एम जी। हाँ सर, ये कट गया सर, ए बराबर म्यू जी, एम कटा है हो। हाँ, तो एक बात बताओ, अंतिम वेग 0 हो गया, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा वेग के, तभी तो रुकेगा। हाँ, तो प्रारंभिक वेग 2 है माइनस म्यू जी का मान म्यू 0.5 है और जी 10 है, तो ये 5 आ गया सर। तो 5 इंटू विराम में आने से पहले कितनी गति करेगा? अच्छा सर, समय नहीं पूछा है मास्टर, क्या पूछा है सर? इसने तो ये पूछ लिया है, दूरी पूछा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समय निकाल दूं। मत निकालो सर, वो कर दो डायरेक्ट। मैंने कहा क्या कि साहब ut बराबर इससे कर दो ना, s बराबर ut प्लस, मुझे लगा समय पूछा है, 80 स्क्वायर। तो देखो, तो इसमें भी तो समय लगेगा। अरे मैंने कहा फिर ये कर दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तुम्हें आया ही नहीं, नहीं आया? अरे कैसे भी कर सकते हो यार। ये अंतिम 0 हो गया, प्रारंभिक वेग कितना है साहब? ये 4 हो गया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि घर्षण विपरीत दिशा में, ये 5 इंटू एस। हाँ सर, तो एस का वैल्यू 0.4 मीटर। क्या यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 3 समीकरणों में घुमा दिया। आगे बढ़ते हैं। अरे क्या बात है, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा या बराबर है सर, खेल खत्म हो गया। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि साहब अल्फा त्वरण से जा रहा है, तो अल्फा का मान कितना हो कि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरे, घर्षण है यहाँ पर,
तो साहब गिराने वाला तो mg है, हाँ, और नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और छदम बल ऐसे, यानी कि m अल्फा। छदम कैसे लगता है, ma अल्फा है, तो घर्षण बल जो लग रहा होगा वो ऊपर लग रहा होगा घर्षण बल, हाँ, और वो क्या होगा म्यू एन के बराबर। और ये जो म्यू एन है बचाने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मारने वाला, नहीं आया, बचाने वाला घर्षण है वो ज्यादा या बराबर होगा, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि म्यू एम अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। हाँ सर, ये कट गया सर, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन म्यू अल्फा। अरे यही होगा ना, mg खा गए सर आप, मैंने कहा हाँ mg खा गया मैं, देख, ओहो मास्टर क्या चमत्कार कर रहा है, म्यू नहीं खाया मैं कुछ भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू mg, वापस काटो रे। हाँ सर, तो अल्फा बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। क्या यार, तुम कभी कभी मास्टर को चमत्कारी बना देते हो, आया है। कभी कभी हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि साहब हम जब समतल में रटते हैं तो mg रट लेते हैं कि घर्षण बल क्या होगा, म्यू mg होगा, हमेशा नहीं होगा बाबू। आसान 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 आसान, इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार किया है। देख, ये अपने ट्रिक से होगा, बचाने वाला बड़ा या बराबर होगा मारने वाले से, याद रख, बचाने वाला है भगवान और मारने वाला है इंसान। अच्छा, ये बात है, हाँ, एक ग्रामोफोन ओमेगा से घूम रहा है, पहले वाले जो टेप रिकॉर्डर वो गाना सुनाने वाला उसे ग्रामोफोन कहते हैं, ओमेगा से। अब यहाँ पे मच्छर भी होता है, कभी सिक्का रख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिक्का रखा है इन्होंने आर दूरी पर, हाँ, और इन्होंने घर्षण गुणांक म्यू दिया हुआ है, घूमता है, अगर रिकॉर्डर के साथ ये घूमेगा, सिक्का नहीं गिरे तो बार तो लगेगा साहब एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये गिराने वाला है, और बचाने वाला घर्षण बल है जो अंदर लगेगा सर, घर्षण बल, और घर्षण बल बचाने वाला है, हाँ सर, वो बड़ा या बराबर होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर से। तो नॉर्मल किसके बराबर, नॉर्मल तो एम जी के बराबर होगा सर, तो म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या इन्होंने सिक्का घूमेगा, यदि आर पूछा है तो मैंने कहा देख पहले एम से एम काट दे, हाँ, म्यू जी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज है कि साहब लेस देन लगाए कि ग्रेटर देन, मैंने कहा मेरा बच्चा कहता है कि बचाने वाला हमेशा बड़ा या बराबर है मारने वाले से, सर खेला खत्म। 2010 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या पूछ लिया सर, 50 केजी का एक व्यक्ति पर्वत से 10 मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्व के में मुक्त रूप से खड़ा है, गुरुत्व से मुक्त खड़ा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं साहब, यहां ये आदमी है, देखा है तुमको यार, हाँ सर, कितने केजी का है, 50 केजी का है सर, यहां खड़ा है कितने मीटर की ऊंचाई पे, मैंने कहा 10 मीटर की ऊंचाई पर, हाँ। अब ये आदमी क्या कर रहा है, एक बॉल ड्रॉप करता है यहां से 0.5 केजी की, ये बॉल ड्रॉप करता है, ये बॉल कितना नीचे आती है 10 मीटर। तो इन्होंने कहा है कि जब पर्स पर पहुंचती है गेंद तो आपसे पूछा है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ये ड्रॉप करता है, तो आपसे पूछे कि आदमी की पर्स से दूरी क्या होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है। वो कहता है कि अगर कुल बल 0 है, हाँ, तो m1 x1 बराबर क्या, m2 x2। अगर ये आदमी ऊपर x चलता है, बॉल नीचे कितना चल रही है साहब, 10 मीटर चल रही है, तो m1 x1 बराबर क्या बेटा, m2 x2। m1 मैंने कहा 50 इंटू एक्स बराबर m2 0.5 इंटू 10, तुम्हें आया है x का वैल्यू 0.1, तो देखो ये कितनी हो गई, ये 10 प्लस 0.1 10.1। बड़ा आसान, ग्रेविटी है ही नहीं, कुल बल 0 है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था वैसे, पर आसान था। 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 2000 केजी है, जब इसे लटकाने वाली केबल में तनाव 28,000 न्यूटन हो तो इसका त्वरण क्या होगा। ओहो ओहो, इस बात का एहसास हमें ये करना है कि साहब लिफ्ट का द्रव्यमान कितना है, 2000 केजी है, हाँ। अब केबल में तनाव बल
अगर लिफ्ट नहीं चल रही होती तो 20,000 होता, अरे होता ना, हाँ, पर तनाव बल ज्यादा है, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से, ये तो पता चल गया साहब। हाँ, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या, मैंने कहा ये 2000 है, हाँ, और तनाव कितना है टी, और कितने त्वरण से ऊपर जा रही है ए से, हाँ, और तनाव बल का मान कितना दे रखा है 28,000। त्वरण ऊपर की तरफ कैसे डिसाइड किया हमने, क्योंकि तनाव बल बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये तभी बढ़ सकता है जब ए त्वरण से ऊपर जाए। तो ये साहब 20,000 तो नीचे, हाँ, तनाव बल 28,000 है, तो कुल बल का समीकरण 28,000 माइनस 20,000 नहीं आया बराबर 2,000 इंटू ए। आया है 8,000 बराबर 2,000 इंटू ए का मान 4 से ऊपर की तरफ। बात समझ आई क्या? ऊपर कैसे समझ आया? अरे सर भार तभी बढ़ता है जब ए त्वरण से ऊपर जाए। बहुत बढ़िया, आसान था, आसान था सर। अगला क्वेश्चन, ये भी इजी कैटेगरी के अंदर लूंगा, बड़ा आसान होता है, काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद जब बच्चा इसको पढ़ता है तो बड़ा आसान लगता है। क्या पूछा है साहब? पिंड का द्रव्यमान पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? द्रव्यमान। अच्छा, इसमें प्रभाव में कितना त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करता है? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई सर? बल का परिमाण निकालना आता है हमें, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट। सर ये रूट का 200, मैंने कहा 10√2, ma बराबर 10√2, ये 1 है, हाँ, बराबर 10√2, दिस इज द आंसर। सबसे आसान, एकदम इजी कैटेगरी में। सदिश में हमें परिमाण निकालना आना चाहिए, खेल खत्म हो गया सर। अगला 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, पहला लेक्चर जब यूनिट डायमेंशन का मैंने लिया तो बच्चे बोल रहे थे कि साहब क्वेश्चन लाओ। देख कितने क्वेश्चन हैं, गजब के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और आप देखोगे कि क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं एनएलएम से। अरे हाँ या ना बेटे, मजा आ रहा है? एम द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री बनाते हुए वी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, कण के समतल जमीन पर उतरने पे संवेग में परिवर्तन का परिमाण। बढ़िया क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल को यूज करते हुए वी वेग से कितना, मैंने कहा 45 डिग्री पर। ये जब नीचे उतरेगा तो खेल क्या होगा? मैंने कहा देख, ध्यान से देख, ये यहां पे वेग होगा साहब v/√2, और इधर भी कितना v/√2। हाँ, जब नीचे उतर रहा होगा तो क्षैतिज वेग में बदलाव नहीं होगा, और सर ये वाला वेग भी v/√2 ही होगा। अगर किसी वस्तु को हम 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते तो हमारे हाथ में भी 10 से ही आती है। हाँ, अब खेल खत्म। मैंने कहा इसको द्रव्यमान से गुणा कर ये संवेग बन जाएगा, द्रव्यमान से गुणा कर संवेग बनेगा, और ये भी क्या बनेगा? संवेग। अब देख, ये प्रारंभिक संवेग है इस दिशा में x में, हाँ, ये भी x में, हाँ, तो ये तो दोनों समान है, तो संवेग में परिवर्तन ये तो कट गया साहब, p फाइनल माइनस p इनिशियल। हाँ, पर y दिशा में जो संवेग है ये अगर धनात्मक लेगा p y इनिशियल, तो ये p y फाइनल है, ये नीचे की दिशा में तो ये माइनस लेगा। तो संवेग में परिवर्तन दिशा का ध्यान रखते हुए करना है। हाँ, तो दिस माइनस दिस करेगा, अरे तो क्या होगा? -v/√2m माइनस v/√2m। नहीं आया, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो सर ये 2, हाँ सर, v/√2m माइनस का, तो ये -√2mv, और माइनस सिर्फ दिशा बताता है, इसलिए आंसर है साहब √2mv। क्या पेन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं थी सर, ऐसे ही कर देते इसको, तो आसान इजी कैटेगरी में लेना चाहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है साहब कि संवाहक पट्टिका m kg पर सेकंड की दर से रेत गिराई जा रही है, पट्टिका v वेग से चलाए रखने के लिए आवश्यक बल। साहब ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें द्रव्यमान बदल रहा है? जब द्रव्यमान बदलता है तो न्यूटन का जो नियम है वो dp/dt था बेटा, इजी कैटेगरी में लेंगे d/dt mv। हाँ, तो वेग नियत है और द्रव्यमान बदल रहा है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो v, और ये m mv के बराबर ही आंसर है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इजी कैटेगरी में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बिना पेन चलाए कर लेते। अगला क्वेश्चन है साहब 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब ऐसे ऐसे बल लग रहे हैं 4, 1 और 2 न्यूटन, परिणामी बल सिर्फ y दिशा में आना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, आ जाएगा।
मैंने कहा पहले तो ये देखो, ये दोनों एक दिशा में दिख रहे हैं, हाँ, तो ये तो इसने काट दिया, इधर 2 बचा सिर्फ, इधर देख, इधर क्या बचा 2, और इधर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ये वाला कोण 30 डिग्री है, हाँ, और ये वाला कोण कितना है बेटा 60 डिग्री। इसका एक घटक करो इधर, एक घटक इधर किया साहब, तो 2 साइन 30, साइन 30 का मान कितना 1/2, तो ये 1 न्यूटन आ गया। हाँ, इस एक का इधर घटक किया 1 कोस 60, अरे बोल, हाँ सर, तो सर ये 1/2 हो गया। हाँ सर, ये वाले घटक क्यों नहीं करे? मुझे पता है कि ये वाले घटक भी मैं करूंगा, ये तो वाई दिशा में ही है ना, मुझे सिर्फ ये और ये खत्म करने हैं। तो अब देखो इधर इधर 1 है और इधर 1/2 है। हाँ सर, तो इधर एक बात बताएं, मेरी बात ध्यान से सुने, आपकी इच्छा हो तो घटक कर लो इधर, ये 2 cos 30 हो जाएगा, cos 30 का मान 2 cos 30 और ये 1 sin 60, तो ये जोड़ दो चाहो तो, पूरा कर लेते हैं, √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और sin 60 का वैल्यू भी √3/2। हाँ, अब आप देखो मुझे y दिशा में ही बल रखना है, तो कम से कम कितना बल जोड़ना पड़ेगा? इस दिशा में साहब 1/2 और इधर 1, तो इधर 1/2 है, हाँ, और इधर जो भी चल रहा है ये √3 प्लस √3/2, हाँ, तो इसे जीरो करने के लिए इस दिशा में मुझे आधा न्यूटन जोड़ना पड़ेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। और आधा किसके बराबर है? अरे बोल भाई, इस दिशा में ही बल रहे तो इसको जीरो करने के लिए इधर जोड़ना पड़ेगा आधा, और आधा कितना होता है 0.5। ये आसान सा क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी की चोटी की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है, एक रोलर कोस्टर को, हाँ सर, इस तरह से बनाया गया है कि वह जब इसमें यात्री पहाड़ी की चोटी के गिर्द घूमते हैं तो भारहीनता का आभास होता है। भाई साहब, ये रोलर कोस्टर एक झूला देखा होगा आपने ऐसा, हाँ। अब ये जब अधिकतम ऊंचाई पे होता है, यहाँ पे चोटी पर कितनी त्रिज्या है साहब इसकी? 20 मीटर है। भारहीनता का अनुभव मतलब नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर mv²/r। हाँ, भारहीनता तभी होता है जब कुल बल 0 होता है। ये आसान सा क्वेश्चन नीट 2012 में पूछा गया, यानी कि साहब mv²/r बराबर mg है, m ने m को मार दिया, कार की चाल मैंने कहा v बराबर rg, ठीक है, r का मान 20, g का मान 10, तो साहब ये कितना आ रहा है 10√2, यानी कि 14.1, 1.414, यानी कि 14 से 15 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन सी। देखो कितने आसान क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं साहब कि एक ब्लॉक बी क्षैतिज तल पर आरंभिक वेग v से क्षण भर के लिए धकेला गया, b और तल के बीच सर्पी घर्षण गुणांक म्यू है और b को कितने समय के उपरांत विराम अवस्था में आ जाएगा? बड़ा आसान है सर, रोकने वाला घर्षण बल पीछे की तरफ म्यू mg होगा, अरे बोलो भाई, तो रोकने वाला त्वरण म्यू जी के बराबर होगा। कितने समय के बाद विराम अवस्था में आएगा? तो v बराबर u प्लस at लगा दो, ये 0 हो गया, ये v आ गया प्रारंभिक वेग माइनस म्यू जी टी, तो t बराबर आ गया v/μg। दिस इज द ऑप्शन बी। अब आप खुद देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 2016 2006 16 नहीं सर 2006 के अंदर पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने कहा ये क्वेश्चन 11 स्टार है और एक ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ साहब कि क्या कि 0.5 kg की एक गेंद 12 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई किसी दृढ़ दीवार से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है, हाँ, और इसी गति के साथ इसी कोण से परावर्तित होती है, तो गेंद 0.25 सेकंड तक दीवार के संपर्क में रहती है। क्रियाकारी औसत बल। पहली बात, आवेग संवेग प्रमेय लगेगी, P फाइनल माइनस P इनिशियल, और ये Ft बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो बल आ जाएगा एवरेज आपका P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T। अब बच्चा इसमें गलती करता है कि साहब जो कोण है ना वो दीवार से दिया है, ये कोण 30 है, ये बॉल ऐसे गई v वेग से, हाँ, तो ये वाला कोण साहब 60 डिग्री होगा, और इसी वेग से वापस बॉल आई तो ये 60 डिग्री, ये वाला कोण तो अभी भी 30 है।
दीवार से कोण दिया हुआ है, गलती यहां करता है। तो जाने वाला संवेग mv cos 60 होगा ना कि 30, और आने वाला संवेग भी mv cos 60 पर माइनस का। तो संवेग में परिवर्तन क्या -2 mv cos 60 होगा, माइनस दिशा बता रहा है तो -2 mv cos 60 का मान सर 1/2 होता है। हाँ सर, तो ये mv आ गया सर। क्या सिर्फ यही लिख दूं mv? अरे बोल भाई। हाँ, परिमाण सर। अरे यही होता है ना cos 60 का मान। हाँ सर, बिल्कुल। तो साहब ये द्रव्यमान कितना है? मैंने कहा ये mv बाई टाइम आ गया। mv का मान बता बेटे। m का मान है सर देखो 0.5। हाँ सर। और वेग है कितना? मैंने कहा 12, और समय है सर 0.25। नहीं आया? आ गया सर। मैंने कहा देखो ये पॉइंट कट गया और एक 10 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट होंगे ना, 10 ऊपर चला गया, एक पॉइंट कट गया, 5 बार, ये 2 बार, तो 24 न्यूटन। 24। आसान लगा? कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एल लंबाई की एक नली है, असंपीड्य द्रव भर रखा है, एक सिरे से बंद है, और द्रव का द्रव्यमान कैपिटल एम है। इस नली को क्षैतिज तल में ऐसे घुमाते हैं। एक नली है साहब, हाँ, इस नली में द्रव भरा हुआ है, इसको ऐसे घुमाते हैं, लंबाई इसकी क्या है? एल है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ रहेगा, तो इसकी त्रिज्या L/2 हो जाएगी। खेल खत्म हो गया। जो क्या पूछा है इन्होंने कि द्रव द्वारा नली के दूसरे सिरे पर बल, वो m ओमेगा स्क्वायर बाई आर के बराबर लगेगा। m ओमेगा स्क्वायर आर, और r हो गया बेटा L/2, तो m ओमेगा स्क्वायर L/2। खेला खत्म। ऐसे ही करते हैं भाई, समय भी तो बचाना है। 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा कि एम द्रव्यमान के एक ब्लॉक को नति कोण, नीति कोण, पता नहीं क्या लिखा है, थीटा के एक घर्षण विमुक्त चिकने पट्टे पर, अच्छा आनत तल वाला होगा ये, ठीक है, स्थित किया गया है। इस पूर्ण निकाय में क्षैतिज दिशा में इस प्रकार त्वरित किया जाता है कि ब्लॉक पट्टे पर ना किसके पट्टे द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य। कमाल का क्वेश्चन 2004 में बल पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में पहले पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है सर ये। मैंने कहा हाँ, पर बस पूछा कुछ और था। खेल ये है कि साहब यहाँ पे एक एम द्रव्यमान का ब्लॉक है, इसको थीटा कोण वाला नत्तल है, ए त्वरण कितने से चला जाए? रुका रहे, ए बराबर जी टेन थीटा, इतने त्वरण से चलाएंगे रुका रहेगा। मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने पूछा है कि साहब ये इस पर कितना बल लगाएगा, नॉर्मल पूछा है। मैंने कहा अब देख, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे इधर तो लग रहा होगा एम ए, हाँ, और नीचे लग रहा होगा एम जी, हाँ। अरे यही लग रहा है, बोल हाँ सर। तो हो गया सर, इसमें क्या है? मैंने कहा देख, ये नॉर्मल निकालने के लिए ये कोण थीटा और ये कोण भी कितना? थीटा। तो इधर तो आ जाएगा सर एम ए साइन थीटा, एक तो घटक है, और एक इसका एम जी कोस थीटा। अरे बोल हाँ सर, एम जी कोस थीटा। तो जो नॉर्मल की वैल्यू आई एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना, इसको यहां से हटा के यहां लिख रहा हूं जी टेन थीटा। जी टेन थीटा की वैल्यू डाल, देख अच्छा सा आंसर आएगा, मेरा बच्चा अच्छा सा आंसर लाएगा। कि क्या सर? मैंने कहा ये एम ए की वैल्यू जी टेन थीटा और ये साइन थीटा, तो मैं आया ही नहीं। एम जी बाहर आ गया सर, ये कोस थीटा है, हाँ सर, और आप ध्यान से देखो सर, ये साइन थीटा, हाँ सर, बटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा भी था तो स्क्वायर हो गया, हाँ सर। एलसीएम ले ले बेटे, ओहो बेटे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ओहो ये तो 1 हो गया। अरे सर नॉर्मल आ गया एम जी अपॉन कोस थीटा। डरता क्यों है? डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं सर। करेंगे क्वेश्चन। अगला देख, अगला क्वेश्चन क्या है साहब? 2004 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, इस चित्र में दिखाए गए ब्लॉक ए और मेज के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक दे रखा है। ब्लॉक ए का द्रव्यमान दे रखा है, डोरी और घिरनी का घर्षण विमुक्त भारहीन माना जा सकता है। ब्लॉक बी का अधिकतम घर्षण कितना हो सकता है जिसमें दोनों ब्लॉक गतिहीन रहेंगे? यानी कि ये ब्लॉक रुका रहे तो इसका भार पूछा है, मान लो इसका m है तो नीचे लगा साहब mg, और ये mg किसके बराबर होना चाहिए? म्यू इसके mg के,
यानी कि 20 के। नहीं आया। आया सर। तो मैंने कहा जी ने इस 10 को तो उड़ा दिया, m का मान आ गया म्यू कितना है 0.2 इंटू 2 0.4। अरे भाई ये टेंशन और इधर म्यू mg और टेंशन mg के बराबर है, ये m1 ले ले, इसका गति कर नहीं रहा ना। अगला क्वेश्चन 2003 के अंदर पूछा गया कि क्या है सर, ये कि एक बंदर है जिसका द्रव्यमान 20 केजी है, ठीक है साहब। ऊर्ध्वाधर से एक रस्सी लटक रही है, यदि रस्सी से 25 केजी का भार लटकाया जाए तो रस्सी नहीं टूटती, यानी कि रस्सी का अधिकतम तनाव कितना है। रस्सी का अधिकतम तनाव 25 केजी का भार लटकाया जाए, यानी कि तनाव तो 250 न्यूटन होगा। हाँ सर। तो ये नहीं टूटती। अब साहब ये बंदर इसमें 20 केजी का है, लटक रहा है। बंदर कितने त्वरण से ऊपर चढ़ेगी रस्सी नहीं टूटे, तो बंदर ए त्वरण से ऊपर चढ़े तो नीचे लगेगा 200 न्यूटन। हाँ। तनाव कितना है टी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं टी माइनस एम जी बराबर एम ए। हाँ सर। टी कितना है 250 माइनस 200 बराबर 20 ए, तो सर ये 50 बराबर 20 ए का वैल्यू 2.5 ढाई। बंदर वाले क्वेश्चन से डर लगता ही नहीं है सर। एक व्यक्ति जिसका भार 80 केजी है, सुनता चल और करता चल। लिफ्ट के अंदर एक भार मापने की मशीन को ऊपर खड़ा है। लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। मशीन व्यक्ति का भार कितना बताएगी। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या सर। मैंने कहा हाँ। 80 केजी का आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है साहब। 80 केजी का है, कितने से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये यहाँ खड़ा है। हाँ। तो नीचे लग रहा होगा 800, ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो n माइनस 800 बराबर एम ए 80 इंटू 5। नहीं आया। आया सर। तो मैंने कहा ये तो 800 प्लस 400 1200 आ गया सर। अगला 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन क्या है सर, ये 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था में है, एक बल लग रहा है ऐसे t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग का मान बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। F बराबर 6t स्क्वायर आई के प्लस 4t जे केप है। क्या मैं इसको ma बराबर 6t स्क्वायर आई के प्लस 4t जे केप लिख सकता हूं। हाँ सर। m a का मान मैंने कहा 3 है, तो a बराबर देख 3, यहां पे 3 लिख दूं ना। अरे बोल। हाँ सर। तो a बराबर आ गया सर 2t स्क्वायर आई के प्लस 4/3t जे केप। a को मैं dv बाई dt लिखूंगा 2t स्क्वायर आई के प्लस 4/3t जे केप सर। तो साहब dv बराबर आ गया सर, देखो इसको इधर ले जाओ तो समाकलन कर देंगे, यही जगह बनाते हैं। जगह है ही नहीं सर। मैंने कहा मेरी बात हमेशा याद रखना, जगह होती नहीं है, ना जगह मिलती है, ना आज मिलेगी ना कल मिलेगी। जगह तो बनाई जाती है मेरे दोस्त, जगह बनाई जाती है, चाहे किसी के दिल में बनाओ या फिर मेडिकल कॉलेज में बनाओ, जगह तो बनानी पड़ेगी मेरे दोस्त। dt प्लस 4/3t जे केप डी टी। अब तो समाकलन करना है सर। तो मैंने कहा देख v ये हो गया सर, देखो 2t क्यूब बाई 3 है क्या। हाँ सर। अरे बोलो भाई। हाँ आई के प्लस 4/3 टी स्क्वायर बाई 2 जे केप। समाकलन तो आता है, नहीं आता तो फिर तो खेल नहीं होगा। टी का मान 3 रखेंगे तो खेल हो जाएगा। 9 27/3 हो जाएगा, 3 का क्यूब आई केप प्लस 4/3 और ये 9/2 जे केप। तो ये देख ये तो 18 आई केप, ये 2 बार ये 3 बार प्लस 6 जे केप। दिस इज द आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन है वो अलग बात है, बढ़ते हैं आगे सर। अगला क्वेश्चन 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है ये 10 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है, घर्षण गुणांक इतना है। यदि इस ब्लॉक पर 100 न्यूटन बल का क्षैतिज कार्यरत है तो इस ब्लॉक में त्वरण का मान कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, 10 केजी का एक ब्लॉक है। हाँ।
इसमें 100 न्यूटन बल लग रहा है। पीछे की तरफ क्या लगेगा बेटे, पीछे की तरफ लगेगा सर म्यू एम जी, यानी कि 0.5 इंटू 100 म्यू एम जी, यानी कि सर 50। इन्होंने यही पूछा है त्वरण का मान। त्वरण होता है चलाने वाला कुल बल 100 माइनस 50/10, यानी कि 50/10 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 2002 के अंदर पूछा गया और ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का कि क्या सर, मैंने कहा एक लिफ्ट है जिसमें 1000 केजी है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से जा रही है, लिफ्ट से जुड़ी रस्सी में तनाव। अब आप इन ऑप्शन को देखोगे तो ये ऑप्शन पास पास नजर आते हैं, तो आपको 9.8 लेना है। बस यही क्वेश्चन का था खेल कि ये 1000 केजी है, हाँ इसमें तनाव टी है, और नीचे क्या लगेगा 1000 इंटू 9.8, और ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, तो T माइनस ये हो जाएगा सर 9800, अरे यही होगा ना, बराबर क्या ma, यानी कि 1000 इंटू 1। अरे T माइनस एम जी बराबर ma, तो T आ गया सर ये कितना, अरे यही आएगा ना 9800 में 1000 जोड़ दो तो 10800, ये रहा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसमें टी का मान 9.8 लेना था ऑप्शन देखकर। अगला क्वेश्चन है कि साहब एक खिलाड़ी है, हाँ 150 ग्राम की एक गेंद को 0.1 सेकंड में पकड़ता है, गेंद का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो उसके द्वारा अनुभव किए गए बल, गेंद आ रही है तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा साहब इसका mv, यानी कि 150 इंटू 10 की घात -30, हाँ इंटू 20। ठीक है साहब। अब अंतिम संवेग जब पकड़ लिया तो साहब 0 हो गया, तो बल होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टी। साहब P फाइनल 0 है और ये माइनस तो सिर्फ दिशा को बताता है, तो माइनस हम लेंगे नहीं, ये P इनिशियल अपॉन समय। तो हमने कहा कि साहब माइनस से परेशान ना होना मेरे बच्चे, और समय कितना है साहब 0.1 सेकेंड है, सोल्व करेगा 30 न्यूटन। करा है सर ऐसा क्वेश्चन हमने। एक ट्रक के 37 तल पर 1 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है, ठीक है साहब। यदि ट्रक की सतह और ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक 0.6 है, हाँ ट्रक 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल रहा है, तो ब्लॉक पर लगने वाला घर्षण बल। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। ये ट्रक है हमारे पास और ये ट्रक चल रहा है, ट्रक को चलने दो। पहले पहले तो ये देखो कि साहब ये ब्लॉक है कितने केजी का है, 1 किलो का है, म्यू का मान कितना है 0.6 है, तो अधिकतम घर्षण बल एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला से स्थैतिक घर्षण का फॉर्मूला होता ही नहीं है, एफ मैक्स का कितना होता है म्यू एन, सीमांत घर्षण जिसको कहते हैं 0.6 इंटू एम जी 10, 6 न्यूटन है सर। अब ब्लॉक कितने से चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है साहब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ट्रक चल रहा है, तो पीछे की तरफ छदम बल लगेगा 5 इंटू 1, यानी कि 5 न्यूटन, हाँ तो घर्षण बल अधिकतम कितना लग सकता है, ये आंसर नहीं है 6, बच्चा पहला ही आंसर ये दिया था है नहीं, इसको रोकने के लिए स्थिर रखने के लिए मुझे 5 न्यूटन घर्षण बल की आवश्यकता होगी, तो आंसर 5 न्यूटन ही है। यही कॉन्सेप्ट था इसका, आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है। एक बॉम्ब है, देखिए ये वही क्वेश्चन है बॉम्ब का एक्सप्लोजन संवेग संरक्षण का। एक बॉम्ब है जिसके 3 टुकड़े 1:3 के अनुपात में होते हैं, विभक्त हो जाता है, समान द्रव्यमान वाले तो लंबवत दिशा में चलते हैं, बड़े भाग का वेग बड़ा आसान है सर, ये 1 और ये 1, ये एक इधर गया एक इधर गया, 1-1 केजी वाले कितने वेग से 30-30 के वेग से, तो साहब इसका संवेग 30 हो गया, इसका भी 30, तो इधर कितना हो जाएगा 30√2, नहीं आया, अरे mv 30, तो जो तीसरा होगा वो इधर जाएगा, 3 केजी का है, तो इसका संवेग 3v हो जाएगा, हाँ तो 3v बराबर 30√2, v आ गया 10√2। ये लो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया सर। अगली बात करते हैं, कंप्लीट हो गया है सर, ये तो कंप्लीट हो गया है। होमवर्क एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए मेरे बच्चों, और आप से मिलते हैं फिर अगले
सेशन में। थैंक यू सो मच, आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चन अपन ने कवर करे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसमें टाइम लगना चाहिए था कैलकुलेशन में, हो सकता है कि बड़ी गंदी थी, बड़ा आसान सा चैप्टर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और दिल बनाते रहे। थैंक यू, बाय बाय।